बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है 2025 की, चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। बेटा, हम जो है मेन टॉपिक हमारा है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़। उसमें हमने सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ पढ़े, फिर हमने हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ी। आज जो है हम देखेंगे कि हार्डवेयर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल डेप्थ में कैसे जाते हैं, ठीक है। यूँ समझे हार्डवेयर का इलाज करना है आपने कंप्यूटर का, ठीक है, और उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं, उसका लाइफ टाइम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि उसके पार्ट्स अच्छे से चलते रहें, ठीक है। तो इसमें आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, रैम आ जाती है, तो उनको कैसे सेफली ऑपरेट किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, वो सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। हार्डवेयर डायग्नोसिस इंश्योर दैट कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स वर्क प्रॉपरली। कहता है कि जो हार्डवेयर डायग्नोसिस है ना, ये एक तरह का टेस्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये हमें बताता है कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, लाइक हार्डवेयर है, रैम है उसकी, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर रही हैं प्रॉपरली या नहीं कर रही। मेंटेनेंस प्रिवेंट्स फेलियर्स एंड एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। ये बात मैंने शुरू में की कि अगर आप जो हैं अपने हार्डवेयर को मेंटेनेंस या उसकी यूँ समझे एफिशिएंसी बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फेलियर से भी बचेंगे और आपका जो लाइफ टाइम है इक्विपमेंट यूज़ करने का वो भी बढ़ेगा। यानी कि लाइफ ऑफ इक्विपमेंट का मतलब जो आपके लाइफ ऑफ गैजेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपका कंप्यूटर लंबे अरसे के लिए अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। फोकस एरियाज़ क्या हैं जी? रिकग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। एक तो हमने ये देखना हार्डवेयर फेलियर्स क्यों आते हैं, एंड अपग्रेडिंग रिप्लेसिंग कंपोनेंट, और कंपोनेंट को अपग्रेड कैसे करना है। रैम अगर कम है तो हम और रैम लगा देंगे ताकि हमारी ऐप क्रैश ना करे, सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। रिप्लेसिंग कंपोनेंट, हार्ड ड्राइव छुट्टी हो गई, ठीक है, छुट्टी का मतलब है जी ख़त्म, अब आप मार्केट जाएंगे नहीं लाएंगे, तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी रिकग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। अच्छा जी, अगर आपका हार्डवेयर फेलियर आता है, फॉर एग्जांपल रैम, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, आपकी रैम फेल हो गई है, रैम फेलियर है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि रैम फेलियर आ रहा है? पहला है जी फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस। सिस्टम आपका, कोई ऐप आपने खोली, चलते चलते बंद हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। पहले आप कहेंगे यार ऐसा तो हफ्ते में कभी कभार होता था, अब तो रोज़ ही ऐसा होता है, मैं काम कर रहा होता हूँ, पीछे से ऐप एकदम बंद हो जाती है, तो उसका मतलब ये रैम फेलियर का इशू है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं BSOD। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का मतलब एकदम चलते चलते आपके मोनीटर की स्क्रीन ब्लू हो गई, ये आप परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है जी, तो इसका मतलब रैम फेलियर है। रैंडम रीस्टार्ट, कंप्यूटर चलते चलते रीस्टार्ट हो गया, ऐसे अच्छा भला काम कर रहा था, एकदम से रीस्टार्ट हो गया, दोबारा स्टार्ट हो गया, बंदा कहे यार अच्छा भला काम चल रहा था, फाइल सेव भी नहीं हुई, तो रीस्टार्ट हो गया और क्या टेंशन हो जाएगी, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, आप कहना है यार ये तो बड़ा सुस्त काम कर रहा है यार, इतनी देर में तो यार ये वीडियो एडिट भी हो जाती है यार, इसका मतलब है कि इसकी रैम क्या है, लो है। नॉर्मली सेल फ़ोन में भी ऐसा होता है। अगर आप गेमर हैं और आपका प्रोसेसर अच्छा है, ठीक है, जो आपका GPU या CPU है आपके कंप्यूटर का वो बेहतर है, या इवन के जो आपके सेल फ़ोन का भी प्रोसेसर है वो अच्छा है, ठीक है, तो अब स्नैपड्रैगन का कोई फॉर एग्जांपल जी आपका एलीट का कोई 4th या 5th जनरेशन का प्रोसेसर है सेल फ़ोन का, आप उस पर PUBG फॉर एग्जांपल खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी चलेगी। इसके बरक्स आपके पास कोई स्नैपड्रैगन का एक पुराना प्रोसेसर जैसे 685 है, सेल फ़ोन में नॉर्मली होता है कुछ, ठीक है, तो उस पर अगर आप गेम खेल रहे हैं तो वो उतनी मज़े की नहीं चलेगी जितना वो लीड पे चल रही थी, तो ये फ़र्क आ जाता है परफॉर्मेंस का। तो कंप्यूटर में फेल टू बूट, ठीक है जी, कंप्यूटर जो है ये फेल हो जाता है, बूट भी नहीं करता, तो ये सारे क्या हैं, रैम फेलियर्स। अब इनका सोल्यूशन क्या है? यूज़ विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। एक तो आप क्या करें जी, जो आपका विंडो मेमोरी है उसका आप डायग्नोसिस करें, देखें यार इसमें क्या इशू है, मेमोरी मेरी कितनी है, ठीक है, रैम कितनी, कौन सी ऐप्स कितनी जो है वो रैम ले रही है। और एक आपके पास है मिम टेस्ट 86, ये रैम की हेल्थ चेक करता है कि भाई रैम की हेल्थ 90% 80% है,
अगर फॉर एग्जांपल बिलो 80% है तो इसका मतलब है भाई अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिम टेस्ट 86 से रैम की हेल्थ को चेक किया जाता है। अभी आपकी बुक में एक इंफॉर्मेशन है, डिड यू नो, कि आप जानते हैं रैम मेमोरी फेलियर फैक्ट्स क्या हैं जी। फॉल्टी रैम का सिस्टम क्रैशेस एंड डाटा करप्शन। क्या होता है जी, अगर आपके पास रैम फॉल्टी है तो आपका सिस्टम क्रैश करेगा, डाटा आपका करप्ट हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। रैम एरर्स इज इक्वल टू 10% ऑफ ऑल क्रैशेस एंड BSODs। ठीक है जी, जो आपके रैम से रिलेटेड एरर्स आ रहे हैं इससे 10% जितने भी क्रैशेस हो रहे हैं वो, प्लस BSOD, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो आपकी होती है। ठीक है, अब रेफरेंस क्या है जी, PC मैक ट्रबल शूटिंग रैम इश्यूज़। तो ये आप PC मैक से आपको पता चल जाएगा जी ट्रबल शूटिंग जो है आपके रैम इशू कर रही है। अब आपने उसका ट्रबल शूट, ट्रबल मीन उसका मसला, शूट मीन उसको ख़त्म करना, आपने उसका मसला ख़त्म करना है जो रैम में इशू आ रहा है। फिर है रिकग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। अब रैम की जगह मसला किस में आ रहा है, हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर में मेन चीज़ क्या है, हार्ड ड्राइव, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है, जो डाटा स्टोर करती है। ठीक है, इशू क्या है जी, हार्ड ड्राइव फेलियर्स। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स कि कैसे पता चलता है कि जी हार्ड ड्राइव का फेलियर आ रहा है। क्लिकिंग और स्ट्रेंज नाइसिस, एक तो नाइसिस बहुत ज़्यादा जो है जनरेट होंगी। ठीक है, अनडिज़ायरेबल साउंड, स्लो परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। फ्रीक्वेंट क्रैशेस, यानी कि अब आपके क्रैशेस जो हैं एप्लीकेशंस के बहुत ज़्यादा आएंगे अक्सर। ठीक है जी, करप्टेड और मिसिंग फाइल आपने सेव की पड़े पड़े बाद थोड़े 2-3 दिनों बाद आपने खोलना चाहिए, वो ओपन ही नहीं हो रही, कोई और फाइल में कन्वर्ट हो गई। आप कहेंगे यार मैंने तो सेव की थी, सही थी, इससे क्या हो गया, करप्ट हो गई है। तो बूट एरर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, ये बूट एरर्स हैं। तो सोल्यूशन क्या है जी, यूज़ स्मार्ट स्टेटस चेक। एक तो आप स्मार्ट स्टेटस चेक करें जी आपके हार्डवेयर का। टूल्स लाइक क्रिस्टल डिस्क इन्फो हेल्प मोनीटर एंड हार्ड ड्राइव हेल्थ। तो जो क्रिस्टल डिस्क इन्फो टेस्ट है जो आपकी हार्ड ड्राइव हेल्थ को चेक करता है, बताता है। तो कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड्स, अब कंपोनेंट्स को रिप्लेस कैसे करना है यानी अपग्रेड कैसे करना है। अपग्रेडिंग रिप्लेसिंग हार्डवेयर इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट्स फेलियर्स। भाई फेलियर से एक तो आपको बचाता है। रैम आपकी 2 GB थी, आपने 2 GB और लगा ली, 4 GB हो गई। 4 GB थी तो 4 GB और लगा ली, 8 GB की रैम हो गई। ठीक है, एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ योर कंप्यूटर। तो आपका जो कंप्यूटर का लाइफ स्पैन है, ड्यूरेशन है, बढ़ जाएगा। जहाँ उस कंप्यूटर ने 5 साल चलना है तो वो 10 साल सही चल जाएगा। फिर है जी अपग्रेडिंग रैम को कैसे अपग्रेड करना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को अपग्रेड करने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट द टाइप एंड मैक्सिमम रैम योर मदरबोर्ड सपोर्ट। सबसे पहले तो आप देखेंगे रैम्स ना डिफरेंट तरह की होती हैं हमारे पास। ठीक है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आप देखेंगे मदरबोर्ड जो आपका है वो कौन सी, किस तरह की, किस टाइप को, किस नेचर ऑफ रैम को सपोर्ट कर रहा है। बाय कंपेटिबल रैम स्टिक्स, वो जो ग्रीन कलर की मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये एक्चुअली आपके पास जो है रैम स्टिक्स हैं। ठीक है, जिन पे ये डिफरेंट आईसीज फैब्रिकेट हुए हैं, तो आप ये बाय करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ एंड ओपन योर कंप्यूटर केस। अब आप एक अपने कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे, कनेक्शन उसके जो हैं वो इलेक्ट्रिकल शू निकाल लेंगे ताकि कोई अर्थ वगैरह ना लगे आपको। ठीक है, और शट डाउन कर लिया, ऑफ कर लिया। अब आप कंप्यूटर केस को ओपन करेंगे, इंसर्ट न्यू रैम इनटू एम्प्टी स्लॉट। जो कंप्यूटर केस ओपन करेंगे ना तो स्लॉट्स नज़र आएंगे, वहाँ पे जो एम्प्टी स्लॉट है वहाँ पे आप ये चिप इंसर्ट कर देंगे, ग्रीन कलर की जो मैंने आपको दिखाई। एग्जाम्पल, इफ़ योर कंप्यूटर इज़ स्लो वाइल मल्टीटास्किंग। अब आपने बैकग्राउंड पे ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन खोली हुई है। तो होता ये है जब फॉर एग्जांपल आपने वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है, साथ ही आपने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है। अब आपने वर्ड पे जो टेक्स्ट इक्वेशन बनाई है वो आपने पावर पॉइंट पे लेके जानी है। अब होता ये है कि जब आप वर्ड से पावर पॉइंट पे जाते हैं तो पावर पॉइंट आपने बैकग्राउंड पे ओपन करके रखा हुआ था लेकिन वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप मल्टीटास्किंग अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो रैम लगाने से ये आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। एडिंग मोर रैम इंक्रीज स्पीड भी बढ़ जाएगी और बैकग्राउंड पे ऐप भी आपकी एप्लीकेशन भी ओपन रहेगी या जो फाइल फोल्डर है वो ओपन रहेगा। रिप्लेसिंग अ हार्ड ड्राइव को कैसे रिप्लेस करते हैं जी? स्टेप्स हैं जी। बैकअप योर डाटा। सबसे पहले बेटा अपने डाटा का बैकअप बनाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। परचेज अ कंपैटिबल हार्ड ड्राइव। फिर आपने अपने पीसी की अकॉर्डिंग जिस तरह उसके कंपैटिबल मीन जो उसके साथ सूटेबल हो उस तरह की आपने हार्ड ड्राइव परचेज़ करनी है। पावर ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, ओपन द कंप्यूटर केस को ओपन करेंगे।
डिसकनेक्ट द ओल्ड ड्राइव को निकाल लेंगे, कनेक्ट द न्यू वन को बेटा उसमें कनेक्ट कर देंगे। रीइंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करेंगे। रीस्टोर डाटा फ्रॉम द बैकअप, जो बैकअप बनाया था उससे डाटा रीस्टोर करेंगे। अब एग्जांपल है, इफ़ अ हार्ड ड्राइव इज़ फेलिंग और करप्ट, अगर हार्ड ड्राइव आपकी जो है जी फेल हो गई है, डाटा करप्ट हो गया, रिप्लेसिंग इट्स सेव डाटा एंड रीस्टोर फंक्शनैलिटी, तो होगा ये कि इसको रिप्लेस करने से डाटा भी सेव हो जाएगा और आपका फंक्शन दोबारा रीस्टोर हो जाएगा, कंप्यूटर में जान आ जाएगी वापस। टिडबिट्स हैं जी स्टोरेज मैनेजमेंट्स। अब स्पेस सेवर टिप है आपके पास, कीपिंग स्टोरेज क्लीन इज़ इक्वल टू डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल। क्या मतलब है? अक्सर आपने देखा आपके सेल फ़ोन में, कंप्यूटर में कहता है जी ये जंक फाइल्स आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, कैशे फाइल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं। अच्छा, कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो डबलिंग में है, रिपीट हो रही हैं, अब वो एक एक्स्ट्रा आपकी क्या है, स्टोरेज। आप क्या करें, स्टोरेज क्लीन करें, तो आपकी अननेसेसरी आपकी ज़रूरत की फ़ाइल ही नहीं है। आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग था, वो आपने डाउनलोड करके रख लिया, अब आप वो सुनते ही नहीं हैं, आप नए सुनते हैं, तो उसको डिलीट कर दें, ठीक है। टाइडी कंप्यूटर फास्टर परफॉर्मेंस, तो टाइडी पर कंप्यूटर होगा तो उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी। जस्ट लाइक अ नीट रूम इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड ऑर्गेनाइज हार्ड ड्राइव रन्स बेटर। कहता है जैसे आपका एक कमरा साफ़ सुथरा होता है, इस तरह से आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसको भी आप नीट रखेंगे। मीन के साफ़ सुथरे का मतलब है कि उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है अननेसेसरी, उसे डिलीट कर देंगे तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब समरी क्या है आज के टॉपिक की, रिकग्नाइजिंग फेलियर्स। एक तो हमें फेलियर्स कैसे पता चलते हैं कि भाई रैम में है या हार्ड ड्राइव इश्यूज़ हैं, कैन काज क्रैशेस एंड डाटा लॉस, ठीक है। डाटा लॉस हो रहा है, ऐप क्रैश हो रही हैं, वो रैम की वजह से हो रही हैं या हार्ड ड्राइव की वजह से। डायग्नोस्टिक टूल्स कौन कौन सी हैं, विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक है जिसमें मिम टेस्ट 86 हमने देखा, ठीक है जी, स्पेशली रैम के लिए, ठीक है। और फिर हमने जो है स्मार्ट क्रिस्टल डिस्क इंफो देखा जो कि हार्ड ड्राइव के लिए था। इसी तरह अपग्रेड्स और रिप्लेसमेंट में हमने देखा मोर रैम है तो मल्टीटास्किंग तेज़ होगी, फास्टर मल्टीटास्किंग। न्यू हार्ड ड्राइव है तो सेफ डाटा सेफ रहेगा। मेंटेनेंस टिप क्या थी जी, की फाइल ऑर्गेनाइज टू बूस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। मेंटेनेंस टिप ये है कि फ़ाइल्स ऑर्गेनाइज रखें। ऑर्गेनाइज मीन मैं फॉर एग्जांपल जी मेरा जो सब्जेक्ट है मान लें वो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में डिफरेंट मेरे पास बेटा चैप्टर्स हैं। मैंने पहले चैप्टर की जो आपके लेक्चर्स हैं वो एक फ़ोल्डर में रखे हुए हैं, दूसरे चैप्टर के दूसरे फ़ोल्डर में, तीसरे में। अब अगर मैं एक ही फ़ोल्डर में सारे लेक्चर डाल दूं तो मेरे लिए इश्यू होगा उन्हें ढूंढने का भी, सारा ये वो। तो फाइल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बेटा आपने सेव करना है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।